दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनका सवाल है कि सीनियर सिटीजन यानी 70 साल उम्र के बाद ब्लड शुगर कंट्रोल का टारगेट क्या होना चाहिए। तो जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती जाती है, स्पेशली बुढ़ापे के अंदर डायबिटीज के मरीजों के एक खतरा बढ़ता है, उसे बोलते हैं लो ब्लड शुगर खतरा बढ़ जाता है। कितने बार बूढ़े लोग के अंदर लो ब्लड शुगर होने से जहाँ शुगर 70 से कम आती है उनको घबराहट, धड़कन, पसीना, हाथ कांपना, चक्कर आना, वीकनेस आना और कभी कभी लो शुगर से गिरने खतरा बढ़ जाता है। प्लस इवन ओल्ड एज में हार्ट अटैक खतरा बढ़ जाता है। तो ओल्डर एज में लो ब्लड शुगर बहुत खतरनाक होता है। तो ओल्ड एज में हमेशा ऐसी दवा देते हैं हम लोग जो लो ब्लड शुगर ना करे। तो हर हाल में लो ब्लड शुगर टारगेट आपको अवॉइड करना है। तो गाइडलाइन होती है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है, स्पेशली आप एल्डरली होते जाते हैं, लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ता जाता है। ऐसे में आपको ब्लड शुगर थोड़ा हाई रखना है। तो ऐसे लोगों को जो खाली पेट रखना आपको करीब 90 to 120 के आसपास, बेटर हो कि 110 120 के आसपास, बट 120 से ऊपर नहीं रखना है। इस तरह से खाने के बाद 160 से 200 mg, बेटर 180 से 200 के आसपास। ऐसे को ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 7 to 8 के बीच रखना है। और रैंडम ब्लड शुगर 140 से 180 रखना है। रात को सोते समय ब्लड शुगर 140 से 180 के बीच रखना है, बेटर 160 से 180 के आसपास। प्लस ऐसे लोग को जो हमारी जो पुरानी दवा होती थी ग्लिबेनक्लेमाइड, पहले ज़माने में डायनिल गोली होती थी, वो अवॉइड करना है। तो डायनिल सीवियर लो ब्लड शुगर बुढ़ापे में कर देती है, उनको नहीं लेना है। अगर इसी तरह कुछ और बीमारियां हैं, जो कि कुछ ऐसी बीमारी जिसके कि मरीज का जीवन ज़्यादा लंबे समय नहीं बचा हुआ है, मान लो किसी को कैंसर मरीज जिसकी लाइफ साल 2 साल बची है, किसी का लीवर फेलियर का लाइफ साल 2 साल बची है, किसी को हार्ट फेलियर का लाइफ साल 2 साल बची है, या किसी को किडनी खराब हो रखा कि डॉक्टर वाला साल 2 साल लाइफ है। हर जो बीमारी से जीवन के जीने की उम्र कम बची है, डॉक्टर बोला आपको कैंसर है कुछ है और 6 साल के अंदर नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों को शुगर थोड़ा और ढीला कर देते हैं हम लोग। ऐसे लोगों के लिए खाली पेट 120 से 160 भी चलेगा, खाने बाद 200-220 भी चलेगा, HbA1c अप टू 8.5 भी चलेगा। बेसिकली हमें ऐसा रखना कि सिम्टम ना हो, लाइक इतना शुगर हाई नहीं कि बार बार पेशाब जाना पड़े, वीकनेस लगे, पेशाब जब खुजली हो जाए, इन्फेक्शन चांस बढ़ जाए। तो बहुत ज़्यादा शुगर हाई नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन चांस बढ़ेंगे, ना बहुत लो चाहिए। तो अगर किसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, जीने की उम्र कम बचा उसके अंदर, तो उसको बहुत टाइट कंट्रोल नहीं करते। क्योंकि टाइट कंट्रोल से क्या है, शुगर लो खतरा है, बार बार टेस्टिंग करना पड़ता है। तो अच्छा कोई और जान लो, कोई मान लो 75 साल का है, एकदम स्वस्थ हट्टा कट्टा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, कोई हार्ट बीमारी नहीं, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं, कोई बीपी नहीं, एकदम फिट है। आज के 75 साल में भी कई लोग जवानों जैसे दिखते हैं। तो वो लोग चाहें तो सेफ्टी के हिसाब से तो बेस्ट डायबिटीज कंट्रोल जो होते हैं, हम लोग चाहते हैं बेस्ट कंट्रोल। जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का गाइडलाइन है कि खाली पेट 120 से 80 के बीच होना चाहिए, 80 से 120 खाली पेट, खाने बाद 120 से 180 होना चाहिए, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c 7 से कम होना चाहिए। तो अगर बूढ़ा आदमी पूरी तरह स्वस्थ है तो बेस्ट डायबिटीज कंट्रोल अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। पर अगर आपको कोई बीमारियां हैं, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम है, तो अप टू 8 भी चलेगा। और अगर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, आपको डॉक्टर जी ने बोला लाइफ कुछ साल को बचा हुआ, साल 2 साल, तो आप टाइट कंट्रोल और ढीला करके अपना 8.5 तक भी चलेगा। तो आपका जो डायबिटीज़ कंट्रोल का टारगेट होता है, आपका कितना सेहत है, क्या क्या बीमारियां हैं, आपको लो ब्लड शुगर चांस कितना है, आपका इकोनॉमी कैसे, कितना फ्रिक्वेंटली टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जितना शुगर लो रहोगे, कंट्रोल मान लो खाली पेट 90 रखोगे, तो आपको फ्रिक्वेंट टेस्ट करना पड़ेगा, कहीं डिप नहीं मार रहा। खाली पेट 140 रख रहे हो तो टेस्ट बिना भी काम चल जाएगा। तो उसके टेस्ट के पैसे चाहिए, आपको आई विजन चाहिए, नोट चाहिए। तो अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, बार बार टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप शुगर कंट्रोल अच्छा टाइट नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ डिपेंड करता है।
तो आई होप नॉलेज मिला कि एल्डरली बुढ़ापे में कितना शुगर कंट्रोल टारगेट रखना चाहिए। आई होप आपको ये इससे नॉलेज बढ़ा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा उसको लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।